नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे आपके RSCVJ एग्जामिनेशन के लिए और साथ में जो DSSSB का एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने इसका कवर किया हुआ है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए इसका जो है हमने पूरा कंप्लीट PDF नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे जितने भी कंप्लीट आपके हो चुके हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स रिमेनिंग आपका है तो वो भी हमने पूरा कंप्लीट उसमें ऐड कर दिया है। और साथ में इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर हिंदी का अगर स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग PDF से कर सकते हो। ये जो है टू द एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको बनाया हुआ है। तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए प्रीवियस क्लास में जो है हमने कारक और उसके जो भेद होते हैं वो हमने देखा था। तो आज देखिए हम लोग कवर करेंगे आपका, तो वो है लोकोक्तियाँ। जो आपका इसमें था, पहले हमने डिस्कस किया था आपका मुहावरे का। तो आज हम लोग लोकोक्तियाँ के बारे में, जो कि इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग प्रोवर्ब्स हम लोग बोलते हैं। तो देखिए लिटिल डिफरेंस है आपका, जो मुहावरे आपका होता है और लोकोक्तियाँ के दोनों के बीच में, मतलब इसमें डिफरेंस क्या होता है तो ये पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जो लोकोक्तियाँ आपका जो होता है तो ये जो है कोई भी कोई विशेष स्थान या फिर कोई प्रसिद्ध कोई वाक्य हो जाते हैं, तो वो कोई कथन होता है एक्चुअली में आपका, तो वो जो है आपके लोकोक्ति कहते हैं उसको हम लोग। तो सिंपल सा ये हो गया आपका यहाँ पे कि जैसे कोई पूरा कथन जो है आपका कोई प्रसंग से विशेष में अगर उससे जुड़ा हुआ रहता है और उसी से जो है ये आपका टर्म आ जाता है तो उसे हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं हम लोग। तो इसी को देखिए दूसरे टर्म से बुलाता है कहावत। जैसे आपने सुना होगा ना कहावत का कि अटकल गगरी छलकत जाए। इसके साथ साथ में और भी आपका हो गया कि जैसे कि अपना होता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे लोकोक्तियाँ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है कहीं ना कहीं कोई विशेष स्थान या कोई जगह पे प्रसिद्ध होने के चलते जो है ये फेमस हो जाते हैं। और इनका जो मीनिंग है तो वो जो है उसी में आपको पूरा मतलब रहेंगे एक तरीके से। ये जो है आपके पूर्ण वाक्य में आपके इसका देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है लोकोक्तिया का कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये देखिए आपने बहुत बार इसका सुना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई अगर ताकतवर आदमी होता है तो अपने से भी ताकतवर आदमी से अगर वो सामना करता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। फिर इसके बाद देखिए और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो आपके दिए हुए हैं कि अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। तो इसका देखिए होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि जो पर्सन अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से करता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है कि अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो देखिए अपना हाथ जगन्नाथ का इसका मतलब होता है कि अपना काम जो है स्वयं करना, यानी कि अपने से ही वो खुद करना। तो ये होता है इसका मतलब। फिर इसके बाद और भी देखिए अज्ञा बेताल होना। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना। जो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता है तो उसके लिए इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि अज्ञा बेताल होना। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि अपना मारे छाव में डाले। तो इसका मतलब है कि अपना दुख पहुंचाकर स्वयं भी दुखी है, तो उसके लिए ये यूज़ किया करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसका मतलब रहता है कि एक आदमी जो है समाज को नहीं बदल सकता है यहाँ पर। फिर एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए। यानी कि इसका मतलब रहता है कि जिससे सहानुभूति न हो उससे अपना दुख भी बताना जो है वो क्या होता है, अपना दुख दर्द बताना। तो ये होता है आपका, ये मीनिंग है इसका। तो इस तरीके से देखिए ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो लोकोक्तियाँ जो आपके रहते हैं तो ये कोई कथन आपके होते हैं जो फेमस हो जाते हैं कोई जगह पे, या फिर जो है कोई विशेष की चीज़ों के लिए भी ये रहता है आपका यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से जो प्रचलित जो लोकोक्तियाँ हैं जो कि फेमस है और आपको इसको याद रखना है, एग्जाम आपका में भी इससे पूछा जा सकता है। तो जिसमें कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ आपका पहला यहाँ पे अधगल गगरी अध अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका देखिए मतलब होता है कि कम गुण वाला व्यक्ति तो वो जो है दिखावा बहुत करता है। जैसे कोई पर्सन है तो उसके पास क्वालिटी उतना तो नहीं रहेगा लेकिन वो दिखावा इतना करेगा, बढ़ चढ़ के इतना करेगा कि जैसे वो जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास। तो यही इसका मतलब है। अब देखिए इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से, अधजल गगरी छलकत जाए। तो कोई अगर आधा गगरी अगर जल रहेगा तो वो छलकेगा तो नहीं, ये तो बात है ही आपका। तो आप इसी से याद कर सकते हैं इसको रिलेट करके। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि अब पछतावे होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका देखिए होता है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। यानी कि कोई चीज़ जो है जो आपको करना था टाइम पे लेकिन वो आपने नहीं कर पाया, जो कि आपसे टाइम से हाथ में निकल गया आपका, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है कि अब पछताए कि जब चिड़िया चुग गई खेत।
फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि दुगना लाभ, यानी कि जो आम का रेट तो जो मिलता ही है लेकिन गुठलियों के भी दाम निकल गए, तो इसका मतलब है कि दुगना लाभ मिला। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि केवल ऊपरी दिखावा करना, यानी कि जो केवल ऊपर ऊपर दिखावा करता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं हम लोग कि ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि आपसी फूट के कारण भेद खोल देना। यानी कि कोई अगर मान लीजिए कि आप नहीं कोई आदमी हो और अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश उसके साथ झगड़ा हो गया या फिर किसी भी कारणवश जो है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो जो क्या है वो दुश्मनों के साथ मिल जाता है और वो जो है वो फिर सारे सारे भेद खोल देते हैं एक्चुअली में। तो ये उससे रिलेटेड आपका है। तो ये जो है आपका फेमस है, जैसे विभीषण जो था लंका का जो राजा था, रावण उसका जो भाई था, तो ये जो है शत्रु से, मतलब जो श्री राम थे तो वो उसके शत्रु ही थे एक तरीके से रावण रावण के। तो वो जो है उनसे जाके मिल गए विभीषण, तो इसलिए यूज किया आता है कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि जो विभीषण था तो वो घर का ही था भेदी, जो बाद में उसी ने सब राज बताया रावण के बारे में, तो इसीलिए लंका जो है ढाया हुआ है। तो ये एक रिलेशन, मतलब एक फेमस जो जो भी कोई चीज रहता है उसी से रिलेट आपका ये बन जाता है फेमस। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब रहता है कि शक्तिशाली का विजय होती है, यानी कि जिसके पास लाठी रहेगा उसी के पास भैंस होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास शक्ति होगा विजय उसी के ही होगी, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपके, जैसे कि दिया हुआ है कि जल में रहकर मगर से वैर, यानी कि किसी के आश्रय में रहकर जो है उसी से शत्रुता मोल ले लेना। अब जैसे देखिए क्या है यहाँ पर कि कोई जल में रहता है और वो मगर से ही वैर ले ले, क्योंकि देखिए मगर मतलब होता है मगरमच्छ जो पानी में ही रहता है। अगर कोई पानी में रहकर उसी से अगर वैर ले लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर कोई आश्रय में रह रहा है उसी के आश्रय में रह रहा है और उसी से वो शत्रुता मोल ले रहा है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि थोथा चना बाजे घना। तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि जिसमें सत्य नहीं होता है वो दिखावा करता है, यानी कि जिसमें कोई सत्यता नहीं होता है बस वो दिखावा करने काम होता है। तो यही है कि थोथा चना बाजे घना। फिर एक और देखिए दूध का दूध पानी का पानी। तो ये आपने कई बार सुना होगा। तो इसका मतलब है कि सच और झूठ का ठीक फैसला कर देना। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दूर के ढोल सुहावने। तो इसका मतलब रहता है कि जो चीजें दूर से अच्छी लगती हो। तो ये सिंपल सी बात है कि दूर का जो ढोल रहता है तो वो सुहावना लगता है, लेकिन पास का जो रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो चीज़ दूर रहती है तो वो दूर से ही वो अच्छी लगती है। फिर एक और देखिए यहाँ पर आपका है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये भी सिंपल है आपका कि जैसे कारण जो कोई भी चीज़ हो किसी भी चीज़ के लिए तो उसी को नष्ट कर देना। तो अब इसके बाद जब कोई चीज़ रीजन हो जो रूट हो उसी को हमने वहाँ पे हटा दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जो जो भी खतरा या फिर जो भी संकट हो वो टल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि बांस जब रहेगा ही नहीं तो बांसुरी कैसे बजे, क्योंकि बांसुरी जो है तो वो बांस से ही बनती है। तो आप इसको सिंपली तरीके से याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब है कि काम करना नहीं आना और बहाने बनाना, मतलब कि जो है काम करना तो उसको नहीं आता बस बहाने बनाते चलता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। तो इसका मतलब रहता है कि मांगे बिना अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो मांगने पर साधारण भी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं आपके कि जो चीज़ आपको आप नहीं भी मांगते हैं तो वो भी मिल जाती है। तो ऐसे चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। तो सिंपल से आप इसको वर्ड से ही यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख के ही आप पहचान सकते हो कि एक्चुअली में ये है क्या। और बाकी देखिए इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो दिए हुए हैं तो ये लिस्ट आपके इंपॉर्टेंट जो है वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। एक और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, काफी सिंपल है, हम पढ़ते चलेंगे आपको आराम से याद होता जाएगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती से किसी के मेहमानबाजी करना, किसी के यहाँ पे वो बुलावा नहीं भी दिया लेकिन आप जबरदस्ती उसके पास जा रहे हैं। फिर एक और देखिए दिया हुआ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसका मतलब है कि यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ हो जाता है, यानी कि कोई अगर जाता है गंगा में स्नान करने की वो जो है वो पवित्र हो जाएगा या फिर जो है वो पाप से धुल जाएगा। लेकिन उसका मन ही क्या है वो अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है। तो यही चीज आपका यहाँ पे यूज किया गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि मन अगर पवित्र है तो घर ही आपका तीर्थ बन जाएगा, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगा। फिर एक और देखिए कि दोनों हाथ में लड्डू होना। तो देखिए दोनों हाथ में लड्डू होने का मतलब रहता है कि दोनों ओर से लाभ ही होना, क्योंकि देखिए लड्डू आप कब खिलाते हैं जब आपको कोई लाभ होता है, कोई सक्सेस आप पाते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों हाथ में लड्डू है, तो इसका मतलब है कि दोनों ओर से लाभ हो रहा है आपको।
फिर एक और देखिए दिया हुआ है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो इसका मतलब है कि जो नई वस्तुएं जो होती है तो उसका जो विश्वास नहीं होता है, और जो पुरानी वस्तु होती है तो वो आपका टिकाऊ होता है और उसी पे जो है ज्यादा दिन तक आपका चलता है। तो कोई भी चीज यही आपका रहता है कि कोई नया दिन, नया कोई भी चीज रहता है तो वो 9 दिन तक ही आपको सुहाना लगता है, लेकिन बाद में जो पुराना जब हो जाता है तो वही आपका वो काम आता है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। यानी कि भीतर से तो आपने शत्रुता भाव रखा हुआ है, लेकिन ऊपर से आप देखेंगे कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उसके सामने से हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के लिए यूज किया गया है आपका। फिर अगला देखिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो देखिए इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जो शरारती जो भी होते हैं तो उनको समझाने से वश में नहीं आते हैं, तो उसके लिए जो है डंडा या फिर जो और भी कोई चीज़ है वो जरूरत पड़ती है, तभी वो मानते हैं। फिर एक और देखिए दिया हुआ है कि सहज पके जो मीठा होए। तो सहज पके जो मीठा होए इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे किए जाने वाला कार्य जो है स्थायी फलदायी आपका होता है यहाँ पे। यानी कि जो चीज़ आप लोग धीरे धीरे करते हैं कोई भी काम को तो वो जो है आपका फलदायक होता है, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आपका जो है वो एक फलदायी होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अचीवमेंट मिल जाएगा। फिर एक और देखिए यहाँ पे कि सांप मरे लाठी न टूटे। तो ये भी काफ़ी फेमस आपका है कि जैसे हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसमें जो है आप लोग चाहते हैं कि मेरा इसमें कोई लॉस भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। फिर एक और देखिए यहाँ पर आपका है कि अंत भला तो सब भला। तो इसका मतलब है कि जिसका परिणाम अच्छा है तो वो सर्वोत्तम होता है। यानी कि जो चीज़ आपका भला होता है लास्ट में तो वो जो है आपका सर्वोच्चम हो जाएगा। फिर एक और देखिए यहाँ पे और भी आपको लिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारा हमने लिस्ट इसका लिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख लेना। लिस्ट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग करते चलेंगे जो कि आपका अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। इस तरीके से आपके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लेने का पर्पस है कि आप लोग यहाँ पे ये देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपका कि थोथा चना बाजे घना। तो देखिए इसका जो है अभी हमने आपको बताया था कि ये जो लोकोक्ति है तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा आपको वो बताना है। तो देखिए जो थोथा चना बाजा घना होता है इसका मतलब रहता है कि जो अधिक वाचाल होता है, जो मतलब बढ़ चढ़ के बड़ाई करता है अपना, लेकिन एक्चुअली में है नहीं उसके अंदर में कुछ भी क्वालिटी ऐसा, लेकिन वो जो है बस केवल बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अत्यंत वाचाल होना। और इसमें और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अत्यंत कृपण होना, तो ये तो कभी होगा नहीं। अत्यंत निर्भय होना यानी कि जो निडर होता है उसके लिए बोलते हैं हम लोग। और अत्यंत उदार तो कभी इसका होगा नहीं मीनिंग। तो ये होता है कि जो अत्यंत वाचाल होता है कि यानी कि जो खूब बोलता हो। तो ये उसी से रिलेटेड है कि वो एक्चुअली में है नहीं उसके पास कुछ भी क्वालिटी, लेकिन वो जो है खूब अपना गुणगान करता है, बड़ाई करता है। तो ये जो है आपका दूसरे टर्म्स में भी जो भी रिलेटेड रहेगा वर्ड आपको उसी को जो है ऑप्शन में आपको चूज करने होंगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि एक अनार 100 बीमार। तो ये जो है क्या है? तो इसमें मुहावरा आपका है या कहावत है या सुक्ति है या फिर कोई नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका होगा ये जो है आपका एक कहावत है, जो कि कहावत को हम लोग इसको एक हम लोग लोकोक्ति भी हम लोग बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है इसके पीछे, और उसी से ही जो है मतलब कि ये लोगों के बात में आ जाती है। कोई कोई घटना से रिलेटेड या फिर कोई जो है आपका यहाँ से कोई कहानी से रिलेटेड आपका रहता है, जो लोग उसको बोलते चलते रहते हैं और वो जो है एक फेमस बन जाता है। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग लोकोक्ति बोलते हैं या फिर इसको कहावत बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नंगा क्या नहाए। तो लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है आपको कि इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नंगा क्या नहाए, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ आपका है कि इसका आपका देखिए ये होगा कि साधनहीन जो है कुछ भी करने में असमर्थ होता है। यानी कि जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जो है कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा ही रहेगा। यानी कि उसके पास कोई अगर व्यवस्था ही नहीं है जो चीज़ चाहिए होने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी करने में असमर्थ ही होगा। तो यही है आपका ऑप्शन बी इसका। अब देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि नंगा क्या ना है। तो इसमें दिया हुआ है कि नंगे के पास कपड़े नहीं होती है। तो डायरेक्टली देखिए कभी भी इस तरह के रिलेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होंगे या फिर कुछ ऐसे चीज होंगे जो रिलेटेड रहेंगे इसी से ही। तो आपको उसको देखना है यहाँ पे। फिर एक और देखिए यहाँ पे सी में भी दिया हुआ है कि असमर्थता को स्थिति में नंगापन आ जाता है। तो ये जो है आपका कोई रिलेटेड नहीं है इसके चलते यहाँ पर आपका। और नंगापन और साधनहीनता का प्रतिरोध करता है, तो ये भी देखिए कोई रिलेशन नहीं है इसका बनता है यहाँ से। तो इसका जो मतलब होता है कि साधनहीन कुछ भी करने में असमर्थ होता है। तो ये है आपका नंगा क्या नहाए का सीधा स्पष्ट आंसर। तो ऑप्शन बी देखिए इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे और भी आपको मिल जाएंगे जो कि पीडीएफ में हमने दिया हुआ है।
जो कि पूरा यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए लिस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। तो आप लोग जो है तैयारी इसका करते रहना। हम जो है हिंदी आपका लगभग ख़त्म करा ही दिए हैं इसका। लगभग आपका जो है 4-5 टॉपिक या 3-4 टॉपिक ही और बचे होंगे, तो आपका जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग आपका जो 80% हिंदी का सिलेबस हो चुका है। तो आप लोग तैयारी अपने तरीके से करते रहिए। हम आपका जो है आने वाले दिनों में जो बचे हैं टॉपिक्स वो भी आपका जल्दी ख़त्म करा देंगे। तो आपका जो एग्जामिनेशन है आपके आर एस सी बी जेई का और साथ में डी ट्रिपल एस बी का, तो उसके लिए जो आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।